सबको नमस्ते। हम बहुत धन्यवादित है इस तरीके से हम परमेश्वर के वचन के द्वारा एक दूसरे से मिल सकते हैं और बाइबल से दूर जाकर हम परमेश्वर के मन को कभी भी जान नहीं सकते। लेकिन बाइबल के नज़दीक अगर हम जाते हैं और बाइबल से हम परमेश्वर के मन से मिलते हैं और वो मन हमारे मन में स्वीकार करके अगर हम जीते हैं तो हम परमेश्वर के मन से जीने वाले इंसान बन जाते हैं, परमेश्वर के सोच से जीने वाले इंसान बन जाते हैं और परमेश्वर हमारे द्वारा शक्तिशाली रूप से काम करता है। तो आइए आज हम दूसरे राजाओं की पुस्तक उसका 7 अध्याय 1 वचन से पढ़कर शुरू करेंगे। दूसरे राजाओं की पुस्तक 7 अध्याय 1 वचन से। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तब उस सरदार ने, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने न पाएगा। 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वो आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें नगरों में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी हम मर ही जाएंगे। इसलिए आओ, हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वो हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। तब वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले, और आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना के रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वो आपस में कहने लगे, सुनो, इज़राइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। जब वो कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से ले जाकर छिपा रखा। तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पाँव फटने तक ठहरे रहे तो हमको दंड मिलेगा। इसलिए अब आओ, हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बता दें। हमने 9 वचन तक पढ़ा। तो बाइबल का वचन जब कोई भी इंसान स्वीकार करता है तो परमेश्वर उस इंसान के द्वारा शक्तिशाली रूप से काम करता है। जब हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में हम देख सकते हैं परमेश्वर के काम करने के तरीके को, परमेश्वर कैसे अपने काम को करते हैं। तो यहाँ पे भी जब हम ये दूसरे राजा 7 अध्याय में देखते हैं, परमेश्वर का वचन सुनो बोल के इस प्रकार से परमेश्वर का दास कहता है। तो ये दूसरे राजा 7 अध्याय के 1 वचन में अगर आप देखेंगे तो वहां पे किस प्रकार से कहा गया है। तब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय सिमरोन के फाटक में सआ भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सआ मैदा भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो यहाँ पे किस रीति से परमेश्वर का भक्त कह रहा है, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यह कहता है। तो यहाँ पे शिमरोन के फाटक में 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। मतलब यहाँ पे किस प्रकार का बात कहा जा रहा है। परमेश्वर क्या कह रहे हैं, कल शिमरोन के फाटक में क्या होगा, अन्न बहुत सस्ता हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये 7 अध्याय के पीछे थोड़ा सा जाएंगे और वहां के हालात अगर आप देखोगे, शिमरोन के हालातों को अगर आप देखोगे तो वो हालात कैसे थे कि औरतें अपने बच्चों को उबाल कर खा रही थी। अगर आप ये 7 अध्याय का, दूसरे राजा का 7 अध्याय से पहले 6 अध्याय जो है, वो 6 अध्याय को अगर आप पढ़ोगे तो वहां पे आपको उस समय के हालात और परिस्थिति दिखाई देंगे। तो उन दिनों में क्या हुआ करता था कि इज़राइल लोग जो है अपना जो उनका शमरोन जो नगर था उसके फाटक के उन्होंने अपने वो नगर को उन्होंने दीवार बना के उसको पूरा कवर करके रखा था। तो लोग अपने जीवन को जीते समय अलग अलग प्रकार से ऐसे काम करते हैं। अगर आप चाइना जैसे देश को देखोगे तो वो देश अपने पूरे देश के चारों तरफ वो लोग ऐसे दीवार को लगाते हैं, जिसको हम चाइना वॉल बोल के हम लोग पहचानते हैं ना। तो उसी रीति से कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ कुछ देश के लोग ऐसे होते हैं, वो सिर्फ अपने घर को चारों तरफ से दीवार इतनी ऊंची बना देते हैं कि उनके घर के अंदर कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता और वो घर से कोई ऐसे बाहर की तरफ भी नहीं जा सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं
जो देश को ऐसा कर देते हैं, जैसे कि चाइना वॉल। लेकिन शिमरोन में क्या हुआ करता था, शिमरोन जो नगर हुआ करता था, वो नगर को उन्होंने क्या किया था, चारों तरफ उन्होंने दीवार बना के रखी थी। तो इसके लिए क्या होता था, सब कुछ जो शिमरोन नगर में जो लोग रहते थे, वो नगर के अंदर रहते थे। मतलब किसके अंदर रहते थे, वो दीवार के, वो वॉल के अंदर रहते थे, दीवार के अंदर रहते थे। इसके लिए अगर उनको खेती करनी पड़ती थी तो उनको वो शहरपना का फाटक जो गेट होता था, वहां से उनको बाहर जा करके उनको खेती करनी पड़ती थी। तो उन दिनों में इजरायली लोगों को अरामियों के साथ में लड़ाई चल रहा था। तो वो लड़ाई बहुत गंभीर लड़ाई थी। तो उस दौरान क्या किया, ये अरामी लोग जो है वो शिमरोन के फाटक में ही, वो लोग फाटक के बाहर वो लोग बैठ गए। किसका इंतजार करके, फाटक के खुलने का इंतजार करके। क्योंकि ये जो अरामी लोग हैं, जो इजरायलियों के शत्रु हुआ करते थे, वो लोग जानते थे कि इन लोग के पास ये फाटक के अंदर, ये शहर पनाह के अंदर, इन लोग के अंदर खाने का एक लिमिट होगा। तो खाना जो है उनके पास एक लिमिटेड है। आज नहीं तो कल इनका खाना खत्म हो जाएगा, और उनको खेती करना है तो उनको अपने शहर पनाह के बाहर आना होगा। अगर बाहर नहीं आएंगे तो वो लोग खेती नहीं कर पाएंगे, और अगर वो खेती नहीं कर पाएंगे तो उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, और खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, अंत में क्या होगा, वो लोग भूख के मारे वो लोग बाहर निकलेंगे ही, तब हम उन पर क्या करेंगे, हमला करेंगे और हम उनको मारेंगे। इस प्रकार का बात कौन सोच रहा है, ये इजरायलियों के जो शत्रु है अरामी लोग, ये लोग आपस में ऐसी बातें सोच करके वो लोग ने शिमरोन को ऐसा कवर करके रखा हुआ है। वो लोग शिमरोन के फाटक में वो लोग स्पष्ट रीति से बैठे हैं, जैसे ही इजरायली लोग शिमरोन नगर से बाहर निकलेंगे वो लोग उनको मार देंगे। तो अभी शिमरोन नगर के लोग बाहर निकल नहीं सकते हैं, तो वो लोग बाहर खेती भी नहीं करने को जा सकते हैं, और उनके शहर के अंदर तो वो लोग के पास खेती भी नहीं है, और वो लोग के पास जितना भी खाना था एक एक करके वो खत्म होने लगा। तो जैसे उनका खाना खत्म होने लगा, वो क्या, इतनी अवस्था खराब है, वहां के हालात और परिस्थिति इतनी खराब है, कितनी खराब है, यहां तक कि औरतें अपने बच्चों को उबाल कर खा रही है। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई इंसान भूख की सीमा को पार करता है तो वो अपने बच्चे को भी उबाल के खा लेता है, ऐसे कहा जाता है। तो उस समय में हम शिमरोन के हालात और परिस्थिति को देख सकते हैं। हालात और परिस्थिति इतने खराब है, इतने खराब है कि लोग अपने बच्चे को उबाल कर खा रहे हैं। लेकिन ऐसे समय में लोग अपने बच्चे को उबाल कर खा रहे हैं और परमेश्वर का वचन आ रहा है। वहां पे परमेश्वर का भक्त उस समय में कौन हुआ करता था, एलीशा नाम का परमेश्वर का दास हुआ करता था, जिसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों से बातें करते थे। तो उन दिनों में ऐसा हुआ करता था कि परमेश्वर किसी एक इंसान को चुनता, उसको भविष्यवक्ता बोल के कहा जाता, या दास या दर्शी या नबी, इस प्रकार से कहा जाता था। तो इनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा करता था, परमेश्वर अब क्या करने वाले हैं, परमेश्वर अब किस हालात को और परिस्थिति को प्रकट करने वाले हैं, परमेश्वर अपने दास नबियों को प्रकट करता था, और परमेश्वर के दास नबी परमेश्वर से वचन पाकर परमेश्वर के लोगों को बताया करते थे। तो ऐसे हालात और परिस्थिति में एलीशा परमेश्वर के वचन को प्रचार कर रहा है। वो परमेश्वर का वचन क्या है, यह हम देख सकते हैं दूसरे राजा 7:1 में। तो यहाँ पे लिखा है, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में सवा भर मैदा 1 शेकेल में, और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो यहाँ पे अभी ये जो परमेश्वर का वचन है, ये परमेश्वर का वचन अपने आप में ताकत है, ये परमेश्वर का वचन अपने आप में सामर्थ है। जो कोई इंसान इस परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, वो इंसान अपने मन में परमेश्वर की ताकत को पाता है। हाँ, कल इसी समय अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, कल इस समय तक अकाल खत्म हो जाएगा, और अकाल खत्म होगा और अनाज की इतनी भरपूरी होगी कि ये भरपूरी इतनी भरपूरी होगी कि अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। लोगों के मन में अगर परमेश्वर का वचन प्रवेश करे तो लोगों के मन में विश्वास आता है, आशा आता है, धन्यवादिता आती है, और वो लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर के वचन जब लोगों के हृदय में ग्रहण किए जाते हैं, तो जब परमेश्वर के वचन लोगों के दिल में विश्वास किया जाता है, वो लोग के मुख से किस प्रकार की बातें निकलती है। हेलो बहन, चिंता मत करो, तुम क्या करने जा रही हो, अपने बच्चे को उबाल के खा रही हो, मत खाओ, आज एक दिन रुक जाओ, कल इसी समय शिमरोन में अनाज बहुत सस्ता होगा, ऐसा परमेश्वर के वचन में कहा गया है। हम कल का इंतजार करेंगे, आज हमें बच्चे उबाल के खाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग इस प्रकार से काम मत करो, एक दिन रुक जाओ, कल इसी समय अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। इस प्रकार से लोग विश्वास को फैला सकते हैं, इस प्रकार से लोग आशा को फैला सकते हैं, इस प्रकार से लोग शक्ति को फैला सकते हैं। तो बाइबल में क्या लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसके 40 अध्याय 31 वचन में आप पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसे लिखा है,
परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो उकाबों के समान उड़ेंगे, वो दौड़ेंगे और वो श्रमित न होंगे, वो चलेंगे और थकित न होंगे। तो यहाँ पे लिखा है जो परमेश्वर का इंतजार करता है, ऐसे लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जोता है वो नया बल प्राप्त करता है। यहोवा की बाट जोना मतलब क्या है? उस वचन का इंतजार करना जो एलीशा ने कहा है। तो एलीशा ने क्या कहा है लोगों से? हालांकि लोगों के हालात और परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का दास उनको क्या प्रचार कर रहा है? यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ भी 1 शेकेल में बिकेगा। तो यहाँ पे सटीकता से परमेश्वर का दास कह रहा है, परमेश्वर का वचन ऐसा कह रहा है, कल अनाज बहुत सस्ता हो जाएगा। आपको अनाज के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, कल आप भरपूरी से खा पाओगे। तो जो लोगों के मन में परमेश्वर का वचन सुनाई देता है और वो यहोवा की बाट जोते हैं, मतलब क्या है? वो परमेश्वर के वचन को पूरा होने का इंतजार करते हैं। तो अगर आप पूरे बाइबल को खोलो और वो बाइबल को आप सटीकता से पढ़ाई करो और देखो कि बाइबल में परमेश्वर ने कौन सा वचन कहा है और वो वचन को परमेश्वर ने पूरा नहीं किया है, आप देख लो। बाइबल में आपको कोई भी ऐसा वचन दिखाई नहीं देगा जो पूरा नहीं हुआ हो। परमेश्वर के कहे हुए वचन अपने आप में इस प्रकार से है, और ये वचन जब कोई इंसान विश्वास करता है, उसके मन में परमेश्वर के प्रति बाट जो होने का मन आता है। मतलब वो परमेश्वर का इंतजार कर सकता है कि परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा, परमेश्वर मेरे लिए शक्तिशाली रूप से काम करेगा, परमेश्वर से नहीं हो सकता ऐसा कोई भी बात नहीं है। जिस इंसान के मन में परमेश्वर का वचन विश्वास किया जाता है, उस इंसान का मन इस प्रकार के प्रक्रिया में जाता है, उस इंसान का मन इस प्रकार से चलाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे तो परमेश्वर का वचन को एक एक करके आप पढ़िए, उत्पत्ति की पुस्तक के लेकर के प्रकाशित वाक्य तक। तो उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मैं तुम्हें संतान दूंगा, पहले अब्राहम 100 साल का बुढ़ा हो जाता है, फिर भी परमेश्वर का वचन उसके जीवन में पूरा हुए बिना नहीं रहता। अगर आप नया नियम में देखोगे तो यीशु मसीह पतरस से मिलते हैं और पतरस से कहते हैं कि मैं तुम्हें मनुष्य के पकड़ने वाला बनाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर का वचन पतरस के जीवन में पूरा होता है। कितनी भी जगह आप बाइबल को ढूंढ के आप उसे पढ़िए और उसे देखिए, आप जान पाओगे परमेश्वर अपने वचन को कैसे पूरा करता है। परमेश्वर का वचन को विश्वास करना मतलब परमेश्वर को विश्वास करना है। परमेश्वर के वचन को ग्रहण करना मतलब परमेश्वर को ग्रहण करना है। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर पर विश्वास करता हूं ऐसा कहकर वो परमेश्वर के वचन की हंसी करते हैं, वो परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते, वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करते। इस प्रकार के लोगों का जो आत्मिक जीवन है, उस प्रकार के आत्मिक जीवन को समझाने के लिए हमें ये दूसरे राजा 7 अध्याय के 2 वचन में एक व्यक्ति दिखाई देता है। आइए, जब ये परमेश्वर का वचन जब आया शमरोन में, तब एलीशा ने कहा यहोवा का ये वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है, कल इसी समय शमरोन के फाटक में 100 भर मैदा 1 शेकेल में और 100 भर जौ 1 शेकेल में भी बिकेगा। ये जब परमेश्वर का वचन आया तो यहाँ पे 2 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है? तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बातें हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति ने परमेश्वर का वचन सुना। ये व्यक्ति कौन है? ऐसा लिखा है कि उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, मतलब यहाँ पे एक सरदार है जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, मतलब राजा टेक कर सोता था। मतलब ये इजराइल के राजा के बहुत नजदीक का आदमी है, इसलिए इसको इजराइल का ये सरदार बोला गया है। ये सरदार जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, ये सरदार ने जब परमेश्वर के सेवक के द्वारा वचन सुना, तो वचन सुनने के बाद उसके मन में जो उभरा वो मन क्या है? बोलता है परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर के क्या बोल रहा है? आइए हम देखेंगे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तो अपनी आंखों से देखेगा तो सही, परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। तो ये परमेश्वर के भक्त को, ये राजा का जो सेवक है, सरदार जिसे कहा गया, ये जब परमेश्वर का वचन सुनता है तो उसके मन में से किस प्रकार का मन आता है? वो बोलता है, परमेश्वर के सेवक को बोलता है, सुन, चाहे परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल दे, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोल दे तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी?
मतलब क्या बोलना चाहता है, कल इस प्रकार का अन्न नहीं आएगा, इतना अन्न कल इतना सस्ता नहीं हो सकता। मतलब क्या है, वो परमेश्वर के सेवक को बोलना चाहता है, परमेश्वर का जो वचन तूने बताया है वो वचन झूठ है, वो वचन में सत्य नहीं है। क्यों ये सरदार ऐसा बोल सका? ये राजा के बहुत नजदीक था, इजराइल के राजा के, और राजा इसके हाथ पर तकिया करता था। लेकिन ये आदमी परमेश्वर के वचन के सामने ऐसा क्यों बोल सका? इसको लगता है कि परमेश्वर ऐसा नहीं कर सकता। परमेश्वर नहीं कर सकता वो क्या है? परमेश्वर से नहीं हो सकता वो क्या है? ये दुनिया में क्या ऐसी कोई चीज है जिसे परमेश्वर नहीं कर सकता? परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। लेकिन ये राजा का जो दास है, सरदार, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, ये परमेश्वर का वचन सुनने के बाद बोलता है, सुन, परमेश्वर आकाश की झरोखे खोलेगा तो भी ऐसी बात नहीं हो सकेगी, या ऐसा बोलना चाहता है। मतलब क्या है, परमेश्वर अगर कल शिमरोन में अनाज बहुत सस्ते में पहुंचा देगा, परमेश्वर कल शिमरोन के लोगों को अनाज देगा, ऐसी बात ये राजा का जो सरदार है ये ग्रहण नहीं कर सकता, ये वचन को विश्वास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को बहुत होशियार समझता है, ये अपने आप को परमेश्वर से महान सोचता है। ये सोचता है कि इसका सोच परमेश्वर के वचन से भी महान है। ये सोचता है कि वो परमेश्वर से भी ऊंचा है, परमेश्वर से ज्यादा ज्ञान रखता है, परमेश्वर से ज्यादा बुद्धि रखता है। और ये सरदार, जो राजा का सरदार है, इसको परमेश्वर की शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। ये अपने आप में बहुत घमंड करता है और कहता है, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोलेगा तो भी ऐसी बातें नहीं हो सकेगी। तो क्या ऐसा नहीं हुआ है? क्या हुआ है? अगर आप थोड़ा आगे पढ़ेंगे तो जैसा परमेश्वर के दास ने कहा था, वैसा ही दूसरे दिन शिमरोन के लोग अनाज भरपूरी से पाते हैं। और जैसा परमेश्वर के भक्त ने परमेश्वर का वचन कहा था कि 1 सा मैदा 1 शेकेल में और 2 सा जौ 1 शेकेल में बिकेगा, जैसा कहा था वैसा ही हुआ है। कल इसी समय, जिस समय एलीशा ने कहा था, उसी समय में ऐसा ही हुआ है। लेकिन ये जो सरदार, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, इसने परमेश्वर के भक्त को क्या कह दिया? बोलता है, परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल देगा तो भी ऐसी बात नहीं हो सकेगी। जो परमेश्वर का दास इसको देखता है तो इसे क्या कहता है? इसे कहता है, सुन, तू ये बात अपनी आंखों से देखेगा लेकिन तू उसमें से कुछ भी खाने नहीं पाएगा। तो परमेश्वर के दास ने इसको क्या उत्तर दिया आप जानते हैं? परमेश्वर के दास ने उसको उत्तर दिया, सुन, तू ये बातें अपनी आंखों से देखेगा परंतु उस अन्न में से कुछ भी खाने ना पाएगा। तो जैसे परमेश्वर के दास ने कहा, ये जो सरदार, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, दूसरे दिन उसने देखा अनाज ऐसे सस्ते में मिल रहा है, लेकिन उसने अपनी आंखों से देखा लेकिन वो खा नहीं सका। वो फाटक में जब ये अनाज को बेच रहा था, लोगों के पांव के नीचे आकर के वो मर गया। ये सरदार, इस प्रकार से उसका अंत बाइबल में दिखाया गया है। क्यों लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है ऐसा नहीं होगा? लोग क्यों ऐसा सोचते हैं? क्योंकि लोगों के पास उनकी अपनी विचारधारणा है। वो लोग सोचते हैं कि ऐसे कैसे हो सकेगा, ऐसे हालात और परिस्थिति में। अभी हालात और परिस्थिति कैसी है? हालात और परिस्थिति ऐसी है कि औरतें अपने बच्चों को उबाल कर खा रही है। अकाल इतना ज्यादा है, कुछ भी नहीं है शिमरोन में खाने के लिए। लेकिन ऐसे समय में परमेश्वर का वचन कहता है कि कल इसी समय तुम्हें अनाज बहुत सस्ते में मिलेगा। ये बात वो राजा का सेवक ग्रहण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को समझना चाहता है। हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि का कोई तोल नहीं किया जा सकता। हमारे सोच और परमेश्वर की सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। तो हमारे सोच और परमेश्वर के सोच में जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर के सोच कहते हैं कि कल अनाज मिलेगा, लेकिन ये राजा के सेवक का सोच बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस समय में ऐसे हालात और परिस्थिति के चलते जब हम देखते हैं दूसरे राजा 7 अध्याय का 3 वचन में क्या लिखा है, 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वो आपस में कहने लगे, हम यहाँ क्यों बैठे बैठे मर जाएं। तो यहाँ पे लिखा है कि हम क्यों बैठे बैठे मर जाएं। ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4 कोढ़ी ये फाटक के बाहर थे। तो जब लोग वचन को स्वीकार करने के बदले वचन का न्याय करते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे कि ये राजा का सेवक परमेश्वर का वचन सुनकर वो वचन को ग्रहण करने के बदले वो वचन के प्रति अपना ओपिनियन दे रहा है। परमेश्वर के वचन को हम अपना न्याय नहीं देना है, ओपिनियन नहीं देना है, वो वचन को ग्रहण करने की जरूरत है। अगर वो राजा का सेवक जो सरदार था, जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, वो वचन को ग्रहण करता तो परमेश्वर के कामों को देख सकता। लेकिन परमेश्वर के काम के लिए ऐसे महान लोग उपयोग नहीं होते, क्योंकि महान लोग अपने आप को परमेश्वर से ऊंचा मानते हैं। वो परमेश्वर के वचन से अपने सोच को ज्यादा महत्व देते हैं। ऐसे लोग परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल नहीं किए जाते। लेकिन अगर आप ये दूसरे राजा उसका 7 अध्याय 3 वचन में देखोगे तो 4 कोढ़ियों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया।
इन चार कोड़ियों को अगर आप देखोगे तो ये चार कोड़ी फाटक के बाहर थे। एक दिन वो अपने परिवार में थे, लेकिन एक दिन उनको फाटक से बाहर जाना पड़ा। वो आपस में कहने लगे, हम यहाँ क्यों बैठे बैठे मर जाएं। तो वो लोग आपस में क्या बातें कर रहे हैं, यदि हम कहें नगर में जाएं तो वहां भी मर जाएंगे, वहां अकाल पड़ा है, और यदि हम यहाँ बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे, इसलिए आओ हम आराम की सेना में पकड़े जाएं। यदि वो हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वो हमको मार डालें तो हम मर जाएंगे। तो अभी परमेश्वर किसके द्वारा काम कर रहा है? परमेश्वर इन चार कोड़ियों के द्वारा काम कर रहा है। ये चार कोड़े वो फाटक में बैठ के बस मृत्यु का इंतजार कर रहे थे। हो सकता है और भी कोड़ी रहे होंगे, लेकिन सब कोड़ी मर गए होंगे, सिर्फ चार ही कोड़ी बचे होंगे। तो ये चार कोड़ी अभी आपस में क्या बात कर रहे हैं, अगर नगर में जाएंगे तो भी वहां तो खाना नहीं है, लोग ऐसे ही मर रहे हैं, हम भी मर जाएंगे। यहाँ बैठे रहेंगे तो भी बैठे बैठे भी मरना है, जीने का तो कोई रास्ता नहीं है। तो इससे अच्छा क्या करते हैं, चलो हम आरामी लोगों के पास जाते हैं, मतलब शत्रुओं के पास जाते हैं, और हम अपने आप को पकड़वा देंगे उनको। अगर वो लोग हमको जिंदा रखे तो जिएंगे, अगर वो हमको मरने के लिए मार देंगे तो हम मर जाएंगे, क्योंकि मरना तो हमको है। तो इस समय में उन लोग का दिशा जो है अलग रीति से चलाया जा रहा है। तो जब वो लोग आगे गए छावनी में तो क्या लिखा है, तो वो सांझ को आराम की छावनी में जाने को चले। आराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां तो कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम की सेना को रथों और घोड़ों और भारी सेना की सिहाट सुनाई थी, और वो आपस में कहने लगे थे, सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजा को वेतन पर बुलाया है कि हम पर चढ़ाई करे। तो हम यहाँ देखते हैं कि वहां पे कोई भी नहीं है, क्योंकि प्रभु ने आराम के लोगों को सेना, रथ और घोड़ों की भारी आवाज सुना दी थी। तो वो लोग क्या कह गए, वो लोग आपस में बोल रहे थे, हाँ, इजराइल के राजा ने क्या किया है, मिस्री राजा, हित्ती राजाओं को बुलवाया है हम पर हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, हमसे लड़ाई करने के लिए। अभी हम और जीत नहीं पाएंगे, चलो हम भाग जाएं। जब परमेश्वर काम करता है वहां पे परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने ऐसी आवाज उनको सुना दी, तो वो सब आरामी लोग क्या हो गए, सब कुछ ऐसे ही छोड़ के वो लोग भाग गए। तो जब वो लोग भाग गए तो यहाँ पे क्या लिखा है 7 के 7 पे, इसलिए वो सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे, छावनी की जैसी की तैसी छोड़ छाड़ कर अपना प्राण लेकर के वो लोग भाग गए। तो वो लोग परमेश्वर के द्वारा भगाए गए। अभी वो आरामी लोग वहां पे है ही नहीं। जब ये कोड़ी वहां पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, जब वो कोड़ी छावनी के छोर के डेरों के पास पहुंचे तो एक डेरे में घुसकर खाया पिया, दूसरे में से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छुपा रखा, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से जाकर के ऐसा ही किया। जब ये कोड़ी आरामियों के डेरे में पहुंच गए तो वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ खाना था, सोना था, चांदी था। ये लोग बस खा रहे हैं, सोना चांदी इकट्ठा कर रहे हैं, वस्त्र ले जाकर के छुपा रहे हैं। इस प्रकार के हालात और परिस्थिति हम वहां देख सकते हैं। लेकिन 9 वचन में अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा है, तब वो आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा नहीं है, जो हम कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। यह दिन आनंद के समाचार देने का दिन है, परंतु हम अगर किसी को नहीं बताते तो पौ फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगी। इसलिए आओ हम राजा के घराने के पास जाकर ये बात बतला दें। तो यहाँ पे 4 कोड़ी वो लोग सबसे पहले गए, खाए पिए पेट भर के, फिर उन्होंने सब सोना चांदी इकट्ठा किया, कपड़े इकट्ठे किए। लेकिन ऐसे समय में वो लोग बहुत खुशी से रहने के बदले उनके मन में एक नया मन उभरता है। वो मन क्या है, अभी हमने ये बात दूसरों को बतानी चाहिए। तो ये लोग जाकर के अभी सिमरन में जाकर के लोगों को बताने लग गए, आओ 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 आओ, देखो सब कुछ खुला पड़ा हुआ है, वहां पे कोई शत्रु नहीं है, आओ खाओ और आनंद करो। तो जाकर के इजराइल लोग वहां पे देखते हैं, शिमरोन नगर से निकलकर चाहते हैं तो सब कुछ वैसे का वैसा ही है। अभी हम यहाँ क्या देख सकते हैं, जैसे परमेश्वर के दास ने कहा था वैसा ही दूसरे दिन इसी समय, कल इसी समय शिमरोन के फाटक में अनाज बहुत सस्ता हो गया और लोग भरपूरी से खा सके। तो हम इसके द्वारा क्या सीखते हैं, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने कहा है परमेश्वर ने उसे पूरा किया है। तो परमेश्वर जो कुछ कहते हैं अपने वचन को, परमेश्वर उसको पूरा करते हैं। ये बात हमको सटीकता से जानने की जरूरत है। तो इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो नहीं समझते हैं कि अनंत जीवन कैसे पाया जाता है, स्वर्ग का जीवन कैसे पाया जाता है। अगर आप रोमियो उसके 5 अध्याय के 8 वचन में देखेंगे तो क्या लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात क्या है, मसीह हमारे लिए क्यों मरा। हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। तो जब मसीह हमारे लिए मरा तो क्या हुआ, 5 के 9 में लिखा है, अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। तो यहाँ पे साफ रीति से लिखा है कि हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे।
हाँ, ये हम सही है, पाप में जन्मे, हमने पाप किया, लेकिन यीशु ने अपने लहू से क्या किया? हमारे पाप को धो दिया। इसलिए बाइबल कहती है अब हम यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहरे। लेकिन इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक प्रकार के लोग होते हैं जो परमेश्वर के वचन को आमीन कहते हैं और वो परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और वो कहते हैं हाँ, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, यीशु को परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान किया और यीशु के लहू के द्वारा मेरे पाप धुल गए, तो अब मैं यीशु के लहू के कारण धर्मी हूं। ऐसे विश्वास करने वाले लोग होते हैं। लेकिन एक प्रकार के लोग ऐसे बोलते हैं, तो क्या परमेश्वर के वचन में लिखा है हम धर्मी हैं, इसलिए क्या हम कहें हम धर्मी हैं? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि हम धर्मी हैं? हम नहीं बोल सकते हम धर्मी हैं। लोग इस प्रकार से बोलने वाले लोग भी होते हैं। किसकी तरह? ये राजा जिसके हाथ पर तकिया करता था, राजा का सरदार, वो सरदार जैसे बोल रहा था ना कि परमेश्वर आकाश के झरोखे खोल देगा, तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? ऐसे ही बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। सच में मुझे ऐसा बोलने के लिए दुख लगता है, लेकिन मैंने कई पास्टरों को ऐसे बोलते हुए देखा है, मैं मरने के दिन तक पापी का पापी रहूंगा, मैं कैसे धर्मी हो सकता हूं? इंसान कभी धर्मी नहीं बन सकता, ऐसे लोग बोलते हैं। हाँ, ये सही है, हम अपने कर्मों से धर्मी नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्या यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी नहीं बने हैं? बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है अतः जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? तो एक पापी कैसे धर्मी बनता है? क्या एक पापी पाप ना करके धर्मी बनता है? एक पापी कैसे धर्मी बनेगा? एक पापी धर्म के काम करके धर्मी बनेगा? नहीं। परमेश्वर ने इस पापी से प्रेम किया। ये पापी को प्रेम करके परमेश्वर ने इस पापी के लिए अपना इकलौता बेटा यीशु, उसको क्रूस पर बलिदान कर दिया और उस यीशु के लहू के कारण हमारे पाप धुल गए। इसलिए बाइबल में लिखा है अब हम यीशु के लहू के कारण धर्मी हो गए। तो मैं सच में आशा करता हूं आप लोग परमेश्वर के आगे घमंडी नहीं बनेंगे। आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपनी सोच को महत्व नहीं देंगे। आप परमेश्वर के वचन से ज्यादा अपने आप को ऊंचा नहीं करेंगे और परमेश्वर के वचन के आगे आप क्या कहेंगे? हाँ और आमीन कहेंगे। हाँ प्रभु सही है, अगर यीशु के लहू ने हमारे पाप धोए हैं और यीशु के लहू के कारण हम धर्मी ठहरे हैं, तो हम धर्मी हैं। ये यीशु पे विश्वास करना है, ये यीशु के वचन को ग्रहण करना है, ये यीशु के वचन को मानना है। लेकिन बहुत सारे लोग चर्च जा करके, प्रार्थना करके, बाइबल पढ़ के अंत में क्या बोलते हैं? हे प्रभु मुझ पापी पर दया कर। लेकिन कुछ कुछ लोग तो ऐसे लड़ाई करते हैं, वचन में लिखा है हम धर्मी है, तो क्या हम धर्मी बन गए? हम पाप करते हैं, हम पापी हैं, ऐसे बोलने वाले लोग भी बहुत हैं। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनका सोच परमेश्वर के वचन से और ऊंचा है, इसलिए वो अपने आप को परमेश्वर के वचन से और ऊंचा मानते हैं और परमेश्वर के वचन से ज्यादा खुद को महत्व देते हैं। सच में मैं आशा करता हूं आप परमेश्वर के वचन के आगे छोटे बनेंगे और परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह देंगे। हाँ, अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि कल शिमरोन के फाटक में अनाज सस्ता होगा, हाँ आमीन होगा, ऐसा बोलने की जरूरत है। उसी रीति से आज हमें क्या बोलने की जरूरत है? हाँ, अगर यीशु का लहू, जबकि अब हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे? आमीन। यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी ठहरा हूं, तो मेरे ऊपर परमेश्वर का क्रोध नहीं आएगा, मेरे लिए नरक नहीं है, मेरे लिए अनंत जीवन है। मैं आशा करता हूं आप इस रीति से अपने मन में विश्वास करके जीवन को जिएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। वो सरदार जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु ये मन सच में आपके आगे बहुत घमंडी है। आज आपने हमें यीशु के लहू के कारण धर्मी ठहराया है। हमें आपके वचन को अपने मन में ग्रहण करने दीजिए और मानने दीजिए। हाँ प्रभु, हाँ आमीन। अगर यीशु के लहू ने मेरे पाप धो दिए हैं और यीशु के लहू के कारण मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, तो मैं धर्मी हूँ। आमीन। इस प्रकार का सत्य हमारे हृदय में ग्रहण करके, वचन पर विश्वास करके हमें परमेश्वर के सामने जीवन जीने दीजिए। यीशु के पवित्र नाम से मैंने प्रार्थना की, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद।